जय श्री कृष्णा। आइए शुरू करते हैं हम आप आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि शादी के बाद एक लड़की पुत्री माता पिता के लिए और भाइयों के लिए पराई क्यों बन जाती है। जैसे हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में ये ये धारणा है कि शादी के बाद पुत्री की जब शादी कर दी जाती है तो पराई हो जाती है, पराई घर की हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी, उसके जीवन की जिम्मेदारी, सब सुख दुख की जिम्मेदारी ससुराल वालों की बन जाती है। यानी कि वो माता पिता के लिए, जिस माता पिता के घर में जन्म लिया, जिन माता पिता से वो पैदा हुई, जहाँ वो अपने जीवन के 20-25 साल की उम्र तक रही है, जो उसने संस्कार पड़े हैं, जिन शहर में, गाँव, घर में, गलियों में वो खेली कूदी है, तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसको पराया समझ लिया जाता है। और शादी करने के बाद जो अपने ही सगे माता पिता हैं और सगे भाई हैं, वो ये कह देते हैं कि अब तो लड़की की शादी कर दी, बहन की शादी कर दी और वो पराये घर की हो गई। यानी कि उसके तरफ से ऐसा मान लिया जाता है कि अब इसकी कोई जिम्मेदारी हम पर नहीं रही। ठीक है, लेकिन वहीं ठीक है, लड़के की शादी हो गई, पराई हो गई, लेकिन क्या ऐसा कह देने से लड़की वास्तव में पराई हो जाती है माता पिता के लिए, उस घर के लिए पराई हो जाती है, उस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। सोचिए, अब पुत्र पुत्री में भाई बहन, जो उसके भाई होते हैं, भाई भी उसी घर में पैदा हुए हैं और बहन भी उसी घर में पैदा हुई है। बहन की शादी होगी तो पराई हो गई, दूसरे घर में शादी हो गई, पराई हो गई। लेकिन वही पुत्रों की शादी भी दूसरे घर में होती है, भाई भी शादीशुदा हो गए, तो माता पिता के लिए और बहन के लिए वो पराये क्यों नहीं होते। बहन उसको कभी पराया नहीं समझेगी, वो ये कभी ये नहीं कहेगी कि मेरी शादी हो गई और भाई की शादी हो गई, भाई की शादी तो दूसरे घर में हुई ना और दूसरी लड़की आई, तो वो भी उसके लिए पराये ही हो गए। जब पराये, शादी के बाद पराये ही हो जाते हैं, तो माता पिता ये क्यों भेद करते हैं कि लड़की की शादी के करने के बाद लड़की ही पराई हो जाती है। पुत्रों की शादी के करने के बाद भी तो पुत्र पराये ही हो जाते हैं। वहीं भाई भी ये अपने मन में ये धारणा बनी हुई है, भाइयों के मन में भी, कि बहन की शादी हो गई वो पराई हो गई, उसकी उसके तरफ से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। लेकिन बहन दूसरे घर में रहते हुए भी, सारी जिंदगी, सारा जीवन दूसरे घर में रहते हुए भी, वहां की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी, अपने जैसे भी जीवन में उसके सुख दुख हैं या जैसे भी परिस्थितियां आती हैं, और अब वह कभी अपने भाइयों को पराया नहीं समझती। शादियां भाइयों की भी होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, और अपनी मतलब उस पर, भाई पर पत्नी का अधिकार होता है, भाभीियों का अधिकार होता है। लेकिन एक बहन के लिए भाई कभी पराये नहीं होते। भाई आर्थिक रूप से समर्थ है, चाहे संपन्न है, माता पिता भी संपन्न है, लेकिन शादी के बाद बहन अगर किसी मतलब भाग्यवश या जो उसकी किस्मत में है, किसी ऐसे परिवार में चली गई जहाँ जो आर्थिक रूप से कमजोर है या आर्थिक रूप से कमजोर नहीं भी है, समय समय की बात होती है, कई बार विपत्तियां, कष्ट जो है वो कह कर के नहीं आता है, उसमें पहले से कोई फिक्स नहीं होता है। सभी भाई हो या बहन हो, तो सभी सोचते हैं हमारी जब गृहस्थी में सुख संपन्नता बनी रहे। तो लेकिन जब बहन मान या किसी कारणवश किसी जरूरत में होती है, किसी कष्ट में होती है, या उस पर कोई दुख सुख आता है, या उसके परिवार पर, ससुराल वाल पर कोई दुख सुख आता है, उसके पति पर, उसके बच्चों पर कोई कष्ट आ जाता है, और उस कष्ट का निवारण करने के लिए वो अपने आप में समर्थ नहीं है, और भाई पूरी तरह से संपन्न है, एक से दो भाई हैं, ज्यादा भाई हैं, और वहां जो है उसके ससुराल में जो परिवार की जो मतलब जो है साथ भी कम है और आर्थिक रूप से भी इतनी नहीं प्रबल है, तो
भाई भाभी कभी ये नहीं सोचेंगे, माता पिता उनको ये कह देते हैं, इग्नोर कर देता है कि लड़की पराई होगी। वो जो उन पर जरूरत है या उनकी मजबूरी है या उनका कष्ट है, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि बहन कष्ट में है, तेरे बच्चों पर कष्ट है, तुझ पर कष्ट है, हम साथ खड़े हैं। इस साथ करने की कोशिश, साथ देने की कोशिश ही नहीं करेंगे, चाहे वो भले ही संपन्न भी क्यों ना है। माता पिता तक भी अपनी पुत्री के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं, हमारी पुत्री पर आज हम हमारे कष्ट आ रहा है या हम, हमारी पुत्री को आज हमारी जरूरत है तो हम उसकी मदद करें। नहीं, बहुत कम माँ बाप माता पिता ऐसे होते हैं जो उसके दुख को, पुत्री के दुख को अपना दुख समझते हैं। वहीं बहन दूसरी तरफ अपने भाई और भाभी, अपने माता पिता, अपने जो, अपने को, अपनी गृहस्थी अलग होते भी, शादी होते भी, वो अपने, उनको अपना समझते हैं और उनके दुख को, उनके कष्ट को, उनकी खुशियों को और उनकी जरूरतों को अपना जरूरत समझती है। आपने देखा होगा बहन चाहे संपन्न घर में है, चाहे थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर भी है, अगर उसके भाइयों पर, उसकी भाभीयों को कभी किसी वक्त उसकी जरूरत पड़ती है, कोई घर में बीमार है या कष्ट है या तंगी है, तो बहन जरूर वहां जाती है, उनके दुख में शामिल होती है, उनके कष्टों में शामिल होती है। और अपने घर गृहस्थी का काम से, अपने बच्चों के काम से समय निकाल करके, अपने सास ससुर को छोड़ करके, उनके गृहस्थी, अपने टाइम निकाल करके अब वहां जरूर उनके दुख में खड़ी होती है, वो शामिल होती है। तो उसके मन में उस वक्त बिल्कुल नहीं आएगा कि मेरे भाइयों की शादियां हो रखी हैं, इनकी गृहस्थी अलग है, वही पराए हैं, अब मेरे लिए पराए बन गए। वो ऐसा कभी नहीं सोचेगी। और यहाँ तक कि अगर उसके भाई थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर है, माता पिता कमजोर है और उसका ससुराल संपन्न है, उसके पति आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, तो वो किसी ना किसी बहाने से, चाहे प्यार से, चाहे अपने दुख, उसको दुख होगा, मन में कष्ट होगा, और अपने संपन्न परिवार में रहते हुए भी अगर उसके माँ बाप, माता पिता, भाई बहन किसी कष्ट में है, किसी तंगी में है, कोई अचानक से कोई विपत्ति आ गई, तो वो संपन्नता में रहते हुए भी उसके दिल का कोना कोई ना कोई दुखी होगा। वो पूरी तरह से अपने ससुराल में खुशियों का आनंद नहीं ले सकेगी। कोई ना कोई मन का, हृदय का कोना दुखी होता रहेगा, क्योंकि उसके मन में ये नहीं है ना, ये भावना नहीं है कि वो पराये हैं। अब उनकी शादियां होगी, मेरी शादियां होगी, वो पराये बन गए, उनका सुख दुख, उनकी जिम्मेदारियां उनकी। वही भाई और भाभी सोच लेते हैं, जब बहन किसी कष्ट में है, भाई भाई बहन के किसी बच्चों पर कोई मुश्किल आ पड़ी, किसी भी मतलब तरीके से परिवार में संकट आ गया, तो भाइयों को इतना दुख नहीं होता, माता पिता को इतना दुख नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि जिस परिवार में हमारी बहन सारी उम्र से रहना है, तो उस परिवार में जो आने वाले संकट कष्ट उसके बच्चों के ऊपर, वे कष्ट संकट मुसीबत बहन को भी तो प्रभावित करेंगे। उन उस परिस्थिति में रह अगर हमारी बहन जीवन बिताएगी तो उसको भी तो दुख होगा, उसको भी तो उन कष्टों को झेलना पड़ेगा, उसको भी जो मुश्किलें आई है उसको सहन करना पड़ेगा। हमारी बहन भी तो दुखी होगी उस परिवार के दुखी होने से, उस परिवार के सुखी होने से वो सुखी होगी, दुखी होने से दुखी होगी। अगर बहन के बच्चे, उसको भी तो, उसके अपने बच्चे हैं, अगर उन पर कोई कष्ट आ गया एक माता के रूप में, उसको भी तो कष्ट होगा। लेकिन भाई भाभी और माता पिता संपन्न होते हुए भी इस बात को समझ नहीं पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि वो बच्चे जो है, बहन के बच्चे हैं, वो उसके भी हैं, उनका कष्ट, उनका सुख, उनका दुख का प्रभाव बहन पर भी पड़ता है। वो इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि वो उसको शादी होते ही प्राय समझ लेते हैं कि अब ये प्राय घर की होगी। वहीं बहन पूरी जिंदगी भाइयों को कभी प्राय नहीं समझती। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो चाहे वो उसके लिए लड़कर जाना पड़े ससुराल से, चाहे छुपा कर जाना पड़े, चाहे मतलब परिवार में प्यार से, सहमति से, और ससुराल में अच्छे हैं, पति अच्छा है, तो उनसे आर्थिक मदद भी दे करके जाएगी, अपने भाइयों की मदद करेगी, माता पिता की मदद करेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि अब ये पराये हो चुके,
लेकिन भाई भाभीियों के मन में कभी नहीं आएगी। और जब भी उस बहन के परिवार पर, मायके में कोई भी सुख खुशियां होगी, वो इतना खुश होगी, चाहे अपने भले भले ही अपने ससुराल में वो दुखी है, उसको अंदर से हृदय से खुशी हो, एक किस्म से कोने में उसका जो जीवन है वो खुशहाल होगा कि मेरे पीछे मायके वाले भाई भाभी खुश हैं, स्वस्थ है, समृद्धि है, सुख शांति है। उसकी आत्मा बहुत मतलब शांतिपूर्वक बीतेगी। लेकिन यही एहसास भाई भाभीियों को नहीं होता, यही एहसास माता पिता, लड़की के माता पिता को नहीं होता। अगर उस पुत्री के ससुराल वाले या बच्चे, पति या खुद वो तंगी में है, उनको इतना एहसास नहीं होता। तो अब सोचिए ऐसा क्यों? सगे तो भाई बहन दोनों ही है ना, दोनों ने एक माता पिता से जन्म लिया है। अब बहन तो शादी होते ही पराई होगी, उसके सुख दुख, उसके अच्छा बुरा सब पराया हो गया उनके लिए। लेकिन एक बहन के लिए भाई और माता पिता के खुशियां, सुख दुख कभी पराये नहीं होते। वो चाहे पति साथ दे या ना दे, सास ससुर साथ या ना दे, उसके घर में कितनी भी गृहस्थी में काम हो, जिम्मेदारियां हो, वो तब भी उनको छोड़ करके, समय निकाल करके वहां उनके साथ खड़ी मिलेगी। ये किस प्रकार की मेंटलिटी है, किस प्रकार के ये हमारे समाज में रिश्ते हैं। और कई ससुराल वाले तो मतलब शहर से अपनी पत्नी का साथ, अपनी बहू का साथ देते हैं, जब उसके मायके वाले कष्ट में होते हैं तो खुशी खुशी उसको बोलते हैं, बहू तू अपने वहां जा, आज तुझे तेरी जरूरत वहां है, कोई नहीं, बच्चों को घर को हम संभाल लेंगे। लेकिन भाभियां कभी नहीं ये कहती है, भाई कभी ये नहीं कहेंगे कि हम अपना गृहस्थी, अपना काम रोजगार छोड़ करके, समय निकाल करके बहन के संकट में जाके खड़े हुए, वहां कुछ दिन साथ रहे, उनका दुख में साथ दें। फिर वो अपनी गृहस्थी फंसते हैं, उनकी उनकी मजबूरियां हो जाती हैं कि हम समय निकाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा वहीं भाई देखो, सभी की बहनें संपन्न परिवारों में नहीं ब्याही जाती, और सभी की बहनों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। कुछ बहन सुख समृद्धि में भी होती हैं, कुछ बहन अपनी किस्मत से थोड़ा आर्थिक तंगी में भी, कष्टों में भी होती है, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। उस जो लड़की, जो रिश्ते हैं जीवन में, वो सिर्फ पूरे संसार में दो ही रिश्ते बहुत करीबी हैं, एक ससुराल वाले, एक मायके वाले। वो ही हर खुशी में और दुख में साथ खड़े होने चाहिए। लेकिन ये एक तरफ से होता है। भाई अपनी खुशियों को, जब उस पर सुख संपन्नता होगी, अपने घर बनाया, बंगला लिया, या कोई कोई गाड़ी ली, तो अपनी बहन को खुशी खुशी दिखाएगा, उसकी भाभी खुशी खुशी दिखाएगी, चाहे बहन कितनी भी कष्टों में क्यों ना हो। और वो बहन अपने कष्ट भूल कर उन खुशियों में शामिल होने जाएगी, वहां खुशी मनाएगी। तब उस वक्त भाइयों के दिल में, भाभीयों के दिल में ये नहीं आता कि मेरी बहन की जीवन की स्थिति और उसके घर की परिस्थितियां कैसी हैं। वो बेहिचक अपनी खुशियों में शामिल करेगा, और बहन भी पूरे दिल से उसकी खुशियों में शामिल होगी। वहीं भाई भाभी ऐसा नहीं सोच पाते। और बहन अपने परिवार में चाहे कितनी भी संपन्न है, कितनी भी खुशहाली है, कितनी समर्थ है, अगर एक भाई तंगी में है, कष्टों में है, तो उसको अपनी संपन्नता बिल्कुल नहीं दिखाएगी, बल्कि मदद करने की कोशिश करेगी। तो ये माता पिता के द्वारा ही कहीं ना कहीं पुत्र और पुत्रियों में भेद किया जाता है। आज का समय पढ़ा लिखा समय है, सब भाई बहन, सब लड़के लड़कियों का पढ़ाई में बराबर अधिकार है, पढ़ा लिखा भी रहे हैं, लेकिन माता पिता आज भी इस मेंटेलिटी को दूर नहीं कर रहे। जिन लड़कियों को आर्थिक रूप से मतलब जो है आज सबल बनाया जा रहा है, उनकी तो फिर भी बात चल जाती है कि आर्थिक रूप से, आधार रूप से खड़ा कर दिया, वे अपने पति के साथ मिलकर अपने बच्चों का हर कार्य संभालने में, हर सुख दुख निभाने में पूरी तरह से योग्य है। उसकी तरफ से इग्नोर अगर माता पिता भाई भाभी करें तो तब भी बात चलती है, क्योंकि उन्होंने उसका आधार बनाया है। लेकिन 50% से ज़्यादा लड़कियां ऐसी भी हैं
जिनको माता पिता अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उसका कोई आर्थिक रूप से उसको मतलब इस योग्य नहीं बनाया जाता, सिर्फ शादी कर दी जाती है, चाहे फिर उसका जीवन कैसे भी बीते, वो अपना आप भी खुद इस योग्य नहीं होती है कि मैं अपने परिवार का, अपने पति बच्चों के साथ मिलकर के अपना सहयोग आर्थिक रूप से को उभारने के लिए अपना सहयोग प्रदान करो, क्योंकि उसमें वो योग्यता होती ही नहीं। उधर से माँ बाप और भाई भाभी उसको उसी रूप में शादी कर करके इतिश्री कर लेते हैं कि हमारी तो जिम्मेदारी खत्म। ये तो उचित नहीं है। लड़की का एक अधिकार माता पिता के किसी घर में, जमीन में, जायदाद में, वही भाभियां जो खुद भी किसी घर की बेटी हैं, वो ही ये कानून और रूल्स चला देते हैं कि बेटियों का कोई परिवार में अधिकार नहीं होता, कोई घर में, कोई धन संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन अपने दुख सुख और वो बेटियां ब्याही जाने के बाद में पराई हो जाती हैं, उस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोही बेटियां इस बात को नहीं समझ पाते कि भाई भी शादीशुदा हो गए, हमारा अधिकार भी कोई नहीं है, फिर उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, मेरे पति का फर्ज कहां से रह गया। रिश्तेदारी तो दोनों तरफ से चलती है ना। और एक बात और, कोई भी खुशी से, चाहे पति हो और चाहे भाई हो, खुशी से एक दूसरे की मदद लेना नहीं चाहेंगे। पति स्वाभिमानी, 99% पतियों के पति जो है अपने स्वाभिमान होता है उनके, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो अपने ससुराल से मदद मांगने में अपनी जो है ना, अपने आप को अपमानित और छोटा समझते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि ससुराल से मदद मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पत्नी के मायके वालों का पक्ष है वो बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर मजबूरी बस कुछ ऐसी परिस्थिति आ भी गई बहन के और बहन के पति के ऊपर, बहन के बच्चों के ऊपर, तो उसको बिल्कुल बायकॉट कर दिया जाता है। तो आप सब बेटियों से, बहनों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये भाई बहनों के रिश्ते में कितना बड़ा भेद है और कितना बड़ा अन्याय है? मदद करिए, खुल के मदद करिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र है, इतना अटूट है, चाहे किसी के भी कारण रिश्ते बिखर जाएं, टूट जाएं, तो भी ये रिश्ता टूटता नहीं, तो भी ये रिश्ता खत्म नहीं होता। भाभी की ओर से पूरे जोर लगा दिए जाते हैं भाई बहनों के रिश्ते तोड़वाने में, पूरी नफरत डलवाने में, लेकिन बहन उसके बावजूद भी अपने भाइयों को पराया नहीं समझ पाती। वही भाइयों के लिए बहुत आसान होता है जब बहन सिर्फ दूसरे परिवार में गई है, शादी करी है, उसको किसी भी रूप में उसको सबल नहीं बनाया है, फिर भी उसको जो है पराया समझ लेते हैं। उसका अधिकार भी कोई नहीं है तुम्हारे घर में, माता पिता के इकट्ठा की हुई धन संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उसको पराया मान लिया जाता है। और फिर भी बहन हर दुख सुख में उसके साथ, भाइयों के साथ शामिल होती है, चाहे भाभीियों के कारण कितनी भी नफरत फैला दी हो, कितने भी रिश्ते तोड़वा दिए हो, तो भी वो भाई बहन हमेशा उस घर को अपना ही मानती रहेगी। अब मैं पूछना चाहती हूँ, सिर्फ जो लड़की के माता पिता हैं या भाई भाभी हैं, क्या शादी हो जाने के बाद लड़की के प्रति, बहन के प्रति या बहन के सुख दुख के प्रति सिर्फ इतना ही फर्ज रह जाता है कि जब अगर कुछ थोड़ी कहा सुनी की, मतभेद की, ससुराल में लड़की की कहा सुनी हो जाए, तो सिर्फ भाई उस टाइम झगड़ा करने, ससुराल वालों की बेइज्जती करने, डंडे लठ उठा करके उन पर केस करने, उन पर कोर्ट केस करने, उसके लिए वो भाई बन जाते हैं, भाई बनकर एकदम साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है, भाई के बहन पर कष्ट आ रहा होता है, कोई आर्थिक तंगी होती है, बच्चे कष्ट में होते हैं, तो तब वो बहन पराई होती है। ऐसा क्यों है? सिर्फ भाइयों का फर्ज यही है कि ससुराल में जाकर के कोर्ट केस किया जाए, ससुराल वालों को तंग किया जाए। तुमने अगर गलती से, भूल से, पति से मुंह से कुछ निकल गया, पति ने या कुछ थोड़ा बहुत दोनों में आपस में कहा सुनी हो गई, ससुराल वाले से कोई गलती हो गई, तो उनको जेल तक पहुंचाने का फर्ज ही सिर्फ भाइयों का फर्ज होता है। सिर्फ उस चीज के लिए बहन होती है उस अपनी। अब
इसके उपरांत आप ये मत कहना कि जब क्या नाम बहन की शादी हो जाती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, जिम्मेदारी जिम्मेदारी किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं। जिम्मेदारी एक अलग चीज है, जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो खून के रिश्ते हैं, जो अपनापन है, प्यार है, ममता है, किसी भी रिश्ते में प्यार, ममता, अपनापन, गहरा लगाव, एहसास सुख दुख का, ये क्या किसी जिम्मेदारी के ऊपर निर्भर करता है कि भाई जब जिम्मेदारी होगी तब भी हमारे मन में प्यार उमड़ेगा, तब भी हमारे ये अपने बनेंगे। जब हम जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी होगी उसके प्रति ही हमें हमदर्दी पैदा होगी, उसके प्रति ही हमें अपनापन जागेगा। क्या एक ममता, एक प्यार, एक अपनापन, एक लगाव किसी जिम्मेदारी का मोहताज है? नहीं, ये तो सिर्फ बचने का बहाना है। ये भेदभाव है लड़कियों के प्रति, उन बहनों के प्रति भेदभाव है जो बहनें सब कुछ अपने भाई माता पिता के संपन्न होते हुए भी आज उनसे पराई है, पराई महसूस करती है। जिस घर में उसका अब कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ ये कहीं ना कहीं उसकी मेंटलिटी बन जाती है, वो इसलिए साथ निभाती है या अपने बहुत अधिक गहरे लगाव से, चाहे भाई भाभी साथ दे या ना दे, उनके अंदर अपनापन बना रहता है। और कहीं ना कहीं ये विचार होता है, शायद यही विचार होता है कि अगर मैं वहां सुख दुख में ना गई तो, क्योंकि भाइयों को तो बहन के ससुराल में चाहे पूरी जिंदगी ना जाए, उनको सड़ जाता है, उनको याद नहीं आती। लेकिन एक बहन को माता पिता भाई भाभी कैसे भी हो, जहां वो जन्म लिया है, पली बड़ी है, उस घर की, उस गलियों की, शहर की उस गलियों की, उन भाइयों के मुख की जिनके साथ वो खेली थी, साल 6 महीने में आने को दिल करता है, मिलने को दिल करता है, देखने को दिल करता है। शायद इस बंधन में बंधी रहती है, इस मेंटलिटी में बंधी रहती है। अपने भाई भाभी अच्छे हो या ना हो, उसको ये एक लालच रहता है, अगर मैंने इनका साथ नहीं दिया तो कहीं मेरा ये साल 6 महीने में आना जाना, जो मैं बाप की दहलीज देख लेती हूँ, जिस घर में मेरा बचपन बीता है, जिस घर में मैंने जन्म लिया है, उन दीवारों को, उन गलियों को, उन भाइयों को मैं देखने से वंचित न रह जाऊं। लेकिन ये एहसास भाइयों के मन में नहीं होता, क्योंकि भाई अपने ही घर में रहते हैं जहां वो जन्म लेते हैं। उनको पूरी जिंदगी नहीं बुझाता अगर वो ससुराल में ना भी जाए बहन की, लेकिन भाइयों की, बहनों की नहीं सरता, निभता नहीं। शायद हमारे देश में यही एक बड़ा सबसे कारण है कि जो सब कुछ सहते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, भाभियों के अत्याचार सहते हुए भी, उनके द्वारा भाई बहनों में कितनी भी जो भेद डलवाते हुए भी, वो अपने मायके में जाने का, चाहे साल में 2 साल में जाने का लालच नहीं छोड़ते, अपनापन कायम रहता है। तो कृपया भाई बहन अगर अपने रिश्ते को मधुर बनाना चाहते हैं और एक रूप बनाना चाहते हैं, तो आपस में एक सरल सा उपाय है, जो मेरी एक मैंने अपने इस बुद्धि के अनुसार, दिमाग के अनुसार, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं आसपास में अनुभव करती हैं, जो मैं इतनी कहानियां सुनती देखती हूँ और आप सब भी देखते हैं कि कितनी बहनों के मायके छूट गए हैं, कितनी भाई बहनें तरसती हैं मायके को देखने के लिए, भाइयों के साथ बात करने से तरसती हैं। जो रिश्ता, जो बोलचाल पहले रहती है वो नहीं, उनके दिल तड़पता है। ऐसा भेद भाई बहनों के रिश्ते में, बहन जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता। बहनों की आप मदद करें या ना करें, उनको पूछें या ना पूछें, लेकिन वो हमेशा आपके साथ खड़ा होने की कोशिश करती हैं, चाहे अपने आप को असमर्थ हो, अपने आप में असमर्थ हो, निर्बल हो, या गरीब परिवार में हो, या तंगी में हो, फिर भी आप उसके लिए अपने हैं। इसलिए कृपया करके इसका यही समाधान है, क्योंकि ये बहुत अटूट रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है, क्योंकि हर दुख में, हर जरूरत के वक्त जितना बहन दौड़ करके आएगी, बहन का पति दौड़ करके तुम्हारे पास आएगा, तो उतना कोई भी पत्नी के ससुराल वाले नहीं आएंगे।
उस वक्त भाई उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, जैसी आपकी जिम्मेदारी बहन के ससुराल वालों के बहन के प्रति नहीं है ना, ऐसे ही अपनी आपकी पत्नी की ससुराल वालों की आपके प्रति जिम्मेदारी नहीं होगी। उस वक्त तो जिम्मेदारी चाहे बहन ही निभाएगी। तो इस बात को समझें, अपने भाई बहनों के रिश्ते को ना बिगाड़े। और ऐसे पुत्रों से, भाइयों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अपने रिश्तों में समानता लाए। मदद मदद करना ये नहीं है कि अपनी गृहस्थी के काम बिगाड़ जाए, अपना आपको अपना जो कमाया, अपना गृहस्थी का अपना धन अन्न सब बहन को दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी बहन ऐसा नहीं चाहेगी, लेकिन जितनी जिसमें सामर्थ्य है वो हर दुख में जैसे बहन खड़ी होती है ऐसे भाई भी खड़े हो, तो देखो कैसे मधुरता आएगी। उन भाभियों को भी समझना होगा जो हर कष्ट में, हर जरूरत के वक्त ननद को ही पुकारती हैं, ननद को ही बुलवाती हैं, और वो नंद उस टाइम भूल करके, बहन उस टाइम भूल करके वो शामिल भी होती हैं। तो थोड़ा सा अपने दिल को, अपने सोच को विशाल बनाइए, विस्तार दीजिए, थोड़ा सा अपने दिल से कटु भावना को निकालिए और खुद को उनकी जगह रख के देखिए। ये रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप सोचेंगे, थोड़ा आप विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखना आपका जो हर रिश्ते में मधुरता आएगी। तो आज की वीडियो इतनी ही। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को आपको पसंद तो जरूर आई होगी, क्योंकि ये बात सत्य है और 100% सत्य है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कृपया करके जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके मित्र संबंधी हैं, उनको ये वीडियो सेंड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।